जैसे जो 250 सब्सक्राइबर लेकर खुद को यूट्यूबर मान रहा है, मैं भी मान रहा हूँ सर, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं मान रहा, भले लोग ना माने। तो उन कंटेंट क्रिएटर्स बोल सकते हैं सर जो मेरे जैसे वीडियो व्लॉग्स बना रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे? क्योंकि मैं भी कभी कभी फील करता हूँ सर, मैं डिलीट कर लूँ क्या चैनल, फिर सोचता हूँ मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी, ना डिग्री है ना कुछ, ना हाइड है, जस्ट वीडियो में लगे रहो। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके पेरेंट्स या ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज दूं? तो मैं उनको कोई मैसेज नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उनकी अपनी एक थिंकिंग है जो उनकी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बनी है, और उनकी जो एज है उस एज में एक इंसान के लिए अपने आप को चेंज कर पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और प्लस वो मेरे पास में नहीं आए हैं, आप आए हैं। तो अगर मैंने कुछ बोल भी दिया आपके पेरेंट्स को तो वो मेरी सुनेंगे ही नहीं, वो कहेंगे ये कौन है और हमें क्यों बोल रहा है। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। जो अभी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप YouTube पे भी अपना ट्राई कर रहे हैं। आपने कहा ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 200-300 है, दैट इज ओके। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम की है, पैसे की नहीं है। तो अपने पेरेंट्स को अननेसेसरी अभी इस स्टेज में बताने की जरूरत ही नहीं है। व्हाई डू यू हैव टू टेल इट टू देम कि मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि अभी एक्चुअल में काम है ही नहीं। आप उनको ऐसे बोलो जैसे कोई इंसान पार्क में वॉक करता है, या सुबह उठ करके योगा करता है, या फिर बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो उसके पैसे मिलते हैं। अगर कोई शौक के लिए खेल रहा है तो जी नहीं सर। तो आप ये बोलो कि ये मेरा शौक है जिसमें मैं पैसा ना तो लगा रहा हूं ना मेरे पास में पैसा आ रहा है। शौक है, हर एक का कोई ना कोई शौक होता है। बोलो इसमें कोई गलत शौक तो नहीं है ना, बोलो कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक एस्पेक्ट। उनको सीधा ये बोलो कि ये शौक है विच इज अ फैक्ट, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ही कम है, क्योंकि 2-4-5 चैनल नहीं है, लाखों चैनल्स हैं यूट्यूब पर, और इसमें एंट्री बैरियर कुछ भी नहीं है। कोई भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है और वीडियोस अपलोड कर सकता है। तो उन वीडियोस पर व्यूज आना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और अगर एक बार आ भी गए तो फिर दोबारा आना वो भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एक बार आ भी गए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, उन्हें लगा अब तो हो गया सब कुछ, उसके बाद में एकदम ही चैनल डेड हो गया। तो जब तक कि ये एक्चुअल में प्रोफेशन नहीं है, यानी कि जब तक एक्चुअल में यहां से पैसा नहीं आ जाता, तो ऐसी बात करो भी मत अपने पेरेंट्स से। वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो डर जाएंगे, वो कहेंगे ये कैसा काम है। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? जी सर, कि अपने पेरेंट्स को ये बोलना ही नहीं है कि ये मैं काम कर रहा हूं, या ये कोई प्रोफेशन है, या इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। ये बिल्कुल एक लॉटरी के टिकट के जैसा है। जो आपके पेरेंट्स समझते हैं, हो सकता है आप नहीं समझते हो, या हो सकता है आप भी समझते हो अंदर से, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये प्रोफेशन किस बेस पे है, आप 2-4 नाम बताओगे। आप बोलोगे देखो वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, तो इसका मतलब ये प्रोफेशन है। जी सर। अरे तो ऐसे तो लॉटरी के टिकट में भी होता है, तो क्या वो प्रोफेशन है? जी नहीं सर। एक लॉटरी की टिकट है जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, देखो इन 10 लोगों की लॉटरी लगी, तो ये भी एक प्रोफेशन है, चलो ये काम करो। और आप अपने घर वालों को बोल रहे हो कि मैं लॉटरी का काम कर रहा हूं, तो घर वाले डरेंगे नहीं? जी सर। तो डोंट से सच थिंग्स टू योर पेरेंट्स, एंड डोंट बिलीव such things at the back of your mind. It will only give you disappointment in your life and regret. अगर इस तरह की expectations लगाओगे जहां पे कि possibility almost 0% है, 99.99% है कि फेल होने वाले हो, 0.01% चांसेस है शायद कभी कुछ हो जाएगा, और अगर हो भी गया उसके बाद भी उसको मेंटेन करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप समझ रहे हो? जी सर। YouTube पे हम ऐसे लोगों की वीडियोस देखते हैं कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैं महीने का 50 लाख कमा रहा हूं, 1 करोड़ कमा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अरे ऐसे है कितने, 100-150 करोड़ लोगों में से ऐसे अगर 2-4 लोग हैं तो इसको प्रोफेशन नहीं बोलते हैं। पहले इस बात को अच्छे से समझ लो। जी सर। जब तक किसी भी काम में क्लियर कट पाथ ना हो सक्सेस का, तब तक उसको प्रोफेशन नहीं बोलते। तो इसको एक तो प्रोफेशन बोलना बंद कर दो, आप भी और वो लोग भी जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं। जी सर। ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक तरीका है, जो भी आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, उसको एक्सप्रेस करने का। अगर इस तरीके से आप देख रहे हो और आपको वो करने में मजा आ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑडियंस को देखने में मजा आएगा, और फिर वो लंबा चलेगा। देखना, ध्यान से समझना, दोनों अप्रोच में कितना फर्क है। एक है आप यूट्यूब पर हो पैसा कमाने के लिए, तो बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो, क्योंकि अब आप कुछ भी करने लग जाओगे और हो सकता है जल्दी से
फेमस होने के चक्कर में कोई उल्टे सीधे काम कर दो और पता लगा जेल में बैठे हो। ऐसा हो रहा है ना लोगों के साथ में। जी सर जी। तो ऐसे काम मत करो भाई। तो इसको देखो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह जो आपको मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आप अपनी बात कह सकते हो। जी जो भी आपकी नॉलेज है जिस फील्ड से रिलेटेड, उस फील्ड के बारे में आप बात कर सकते हो। एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर कर सकते हो, कोई टैलेंट है उसको दिखा सकते हो, कोई स्किल है उसको शेयर कर सकते हो। अगर है तो, नहीं है तो पहले एक्वायर करो। गॉट इट? जी सर। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं उन सब लोगों का जो सक्सेसफुल हुए हैं। जो नहीं हो पाए हैं वो इसको एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं कि मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर यहां से लाखों रुपए महीने का आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्लस सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो, आपको ये भी देखना है ऑडियंस का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर है भी तो कितने लोगों का इंटरेस्ट है। ये सर। मान लो मेरा किसी टॉपिक के बारे में बोलने में तो इंटरेस्ट है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे क्यों अपलोड कर रहा हूं? कमरा बंद करके वैसे ही बोल दूं। लोग जब बात करते हैं ना पैशन की, इंटरेस्ट की, वो समझ नहीं पाते कि इट हैज टू बी टू वे इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। इट कांट बी वन वे। आप कह रहे हो मेरा डांस करने में इंटरेस्ट है, बट आप जिस तरह का डांस करते हो उसको देखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपको किस में इंटरेस्ट है, प्लस ऑडियंस का किस में इंटरेस्ट है, फिर उन दोनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ इससे भी काम नहीं होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उसमें पूरी दुनिया में कहीं कोई सक्सेसफुली इस काम को कर रहा है। जैसे आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं मेरे को बताइए। एग्जैक्टली तो वही है सर, काम भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ ये वीडियोस व्लॉग्स बना रहा हूँ। किस तरह के व्लॉग्स है? सब कुछ है सर, उसमें बॉडी बिल्डिंग का भी आएगा, नेचर ब्यूटी का भी, उसका फनी गेम्स का भी। तो सारा जितना कंटेंट जिसको चाहिए वो सारा मिल जाएगा, ऐसा टाइप में लिखा है सर। बट ऐसे तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं, इसमें अलग क्या है? जी सर, हम पहाड़ी बंदा है सर, हमारा अरुणाचल काफी सुंदर है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करूँ ये सब सर। आपको पहले ये फिगर आउट करना होगा कि क्या है ऐसा जो आप कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। आपने कहा आप अरुणाचल से हो, जी सर। तो वहां की भाषा आपको आती है? जी सर। वहां पर कौन सी लैंग्वेज चलती है? सर डिपेंड करता है कौन सा ट्राइब है। मैं नोक्टे ट्राइब हूँ, तो नोक्टे भाषा, और भी ऐसे कई ट्राइब्स है सर। आप कौन सी भाषा बोलते हो? जी मैं नोक्टे सर। ये भाषा बोलने